ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा जून 2014 3 मार्क्स। ये सम हमारा बेस्ड है मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी पे। सो स्टेटमेंट है लेट m बाई n बी द सेट ऑफ ऑल m बाई n matrices with real entries which of the following statement is correct। इस सम के अंदर हमें एक सेट दे रखा m बाई n, एक ऐसा सेट है जिसमें सारी की सारी m बाई n ऑर्डर की मैट्रिसेस आ रही हैं और उन मैट्रिसेस की सारी एंट्रीज रियल है। नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखा है, उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट है और वो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए from the set of matrices of order 2 by 5 such that dimension of the null space of A is 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें चेक करना है कि क्या एक सेट ऑफ मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर 2 by 5 है, उस सेट में से कोई ऐसी मैट्रिक्स A एग्जिस्ट कर सकती है जिसकी नलिटी 2 हो। तो हम यहाँ मानकर चलेंगे कि ये स्टेटमेंट अगर पॉसिबल है तो ट्रू है, मान लो। लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 5 सच दैट डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए दैट इज नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। अब यहाँ मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2 by 5 है। इट मीन्स जो मैपिंग बनेगी ए वो R5 से R2 की तरफ जाएगी। अब मैट्रिक्स की नलिटी दे रखी है हमें, तो हम किसका यूज़ करेंगे? रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करके मैट्रिक्स ए का रैंक निकालेंगे। सो यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इक्वल 5 दिस वन। सो मैट्रिक्स का जो रैंक आया यहाँ से वो आ गया 3। बट मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो तो 2 by 5 है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो मैक्सिमम 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स यहाँ से तो कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गया। इट मीन्स जो हमने माना था वो गलत मान लिया। इट मीन्स देयर डजंट एग्जिस्ट एनी मैट्रिक्स ए फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 5 सच दैट नलिटी ऑफ ए इज 2। इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो गया डिस्कार्ड। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के। सो सेकंड स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 5 सच दैट डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए इज 0। अगेन सेम चीज पूछी गई है। एक सेट है मैट्रिसेस का ऑफ ऑर्डर 2 by 5। कहते हैं कि क्या इस सेट में से कोई ऐसी मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट कर सकती है जिसका नलिटी हो 0। तो इस चीज़ को भी चेक करने के लिए हम बिल्कुल वही पैटर्न यूज़ करेंगे जो हमने ऑप्शन ए के लिए यूज़ किया था। लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 5 सच दैट नलिटी ऑफ ए इज 0। यहाँ भी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 by 5। इसका मतलब मैपिंग ए वेरी करेगी R5 से R2। अब मैट्रिक्स ए की नलिटी दे रखी है तो सेम फिर रैंक नलिटी थ्योरम यूज़ करके मैट्रिक्स ए का रैंक निकालेंगे। सो नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल 5। यहाँ से मैट्रिक्स ए का रैंक आ गया 5। बट मैट्रिक्स ए का तो ऑर्डर 2 by 5 है। इट मीन्स मैट्रिक्स ए का मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है। तो अगेन इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th से क्या आ गया हमारे पास? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स जो हमने माना था वो गलत मान लिया। इट मीन्स देयर डजंट एग्जिस्ट एनी मैट्रिक्स ए फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 5 सच दैट नलिटी ऑफ ए इज 0। इट मीन्स ऑप्शन बी भी हो गया हमारा यहाँ से डिस्कार्ड है। तो ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म हो गया। अब सी और डी 2 बचे हैं। पहले हम ऑप्शन डी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सेम ही है जैसे ऑप्शन ए और बी था हमारा। देखिए ऑप्शन डी क्या है? देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस 2 by 5 whose null space is x1 x2 x3 x4 x5 belongs to R5 such that x1 equal x2 and x3 इक्वल x4 इक्वल x5। इस ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट कर सकता है किस में से फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 5
जिसका नल स्पेस ये हो और वो नल स्पेस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो सेम तरीका यूज़ करेंगे, हम मान लेंगे लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/5 such that null space of matrix A is this one. सो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/5 यानी कि ए मैपिंग वेरी करेगा R5 से R2 की तरफ। अब थोड़ा सा नल स्पेस जो दे रखा मैट्रिक्स का थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं हम। सो नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स से क्या बनेगा, इन जो भी कंडीशंस दे रखे इन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद अब यहाँ x1 x2 के इक्वल है। सो x1 x2 इक्वल है तो दोनों को हमने क्या ले लिया x1 x1। अगेन x3 x4 x5 ये तीनों आपस में इक्वल है। सो इन तीनों की जगह हमने रख दिया x3 x3 x3। सो मैट्रिक्स के नल स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आ गए, एक x1 आ गया और एक x3 आ गया, जिसकी वजह से मैट्रिक्स ए की नलिटी हमारे पास आ गई 2। अगेन फिर रैंक नलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से मैट्रिक्स का रैंक आएगा 3। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 2/5, जिसकी वजह से मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है। इट मीन्स जो हमने माना था ऑप्शन डी के अंदर वो भी गलत मान लिया। इट मीन्स ऑप्शन डी भी हो गया हमारा यहाँ से डिस्कार्ड है। सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, बी हो गया, बचा ऑप्शन सी। इट मीन्स आवा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। देखते हैं ऑप्शन सी के अंदर क्या पूछा गया है। देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/5 एंड मैट्रिक्स बी फ्रॉम द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5/2 सच दैट ए बी इज द 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या पूछा है इसने, कहते हैं कि यहाँ एग्जिस्ट करेगा एक सेट है मैट्रिसेस का जिसका ऑर्डर 2/5, उसमें से मैट्रिक्स ए, और एक और सेट है मैट्रिसेस का जिसका ऑर्डर 5/2, उसमें से मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से कि दोनों का प्रोडक्ट करें तो 2/2 ऑर्डर की आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज है वो ले ली 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर हो गया 2/5, और एक मैट्रिक्स बी ले ली है, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 5/2। इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, यानी कि इस तरीके की मैट्रिक्स ए और बी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स सी ऑप्शन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन आया वो आया हमारा ऑप्शन सी।